तो एक क्वेश्चन करते हैं, लेट डी बी ए रियल नंबर, है ना। ये मैट्रिक्स दे रखी है अपने को डी और साइन अल्फा के टर्म्स में। अच्छा, अल्फा जो है वो 0 से 2 पाई के बीच में है। अच्छा, इस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है उसकी मिनिमम वैल्यू, डिटर्मिनेंट की मिनिमम वैल्यू जो है 8 दे रखी है। डी की वैल्यू पूछिए, पहले तो डिटर्मिनेंट निकालते हैं ए का। तो ए का जो डिटर्मिनेंट है वो क्या हो जाएगा, -2 4 प्लस डी साइन अल्फा -2 1 साइन अल्फा +2 डी 5 ट्वाइस साइन अल्फा -d, और ये लास्ट टर्म क्या है, माइनस साइन अल्फा +2 + 2d। ठीक है। तो इसमें देखें, किसी भी रो को किसी दूसरे रो से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं या किसी कॉलम को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कहीं पे भी कुछ सिंप्लीफिकेशन नहीं होता है। ठीक है, बट एक चीज़ देखें, यदि सारे कॉलम्स को हम ऐड कर दें तो हमारे पास में एक टर्म जरूर आ जाती है साइन अल्फा +d। उसको यूज़ करके, है ना, हम सिंप्लीफाई कर पाएंगे इस मैट्रिक्स को। तो करते हैं जरा एक बार ऑपरेशन। अपन क्या कर रहे हैं, कॉलम 1 को हम रिप्लेस कर रहे हैं कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 से। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा प्लस डी, दूसरा एलिमेंट साइन थीटा प्लस डी प्लस 3, और तीसरा साइन थीटा प्लस डी प्लस 7। अच्छा, बाकी टर्म्स तो सेम ही रहेंगी, है ना, लिख नहीं रहा हूँ मैं उनको, बाकी टर्म सेम रहेंगी। ठीक है। तो अच्छा, ये अपन देख चुके हैं कि किसी भी रो के एलिमेंट्स को हम दो में स्प्लिट करके, है ना, डिटर्मिनेंट्स को हम दो में स्प्लिट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये फर्स्ट वाली टर्म है, इसको मैं क्या लिखता हूँ ऊपर, साइन थीटा प्लस डी प्लस 0। तो इसको हम दो डिटर्मिनेंट्स में स्प्लिट कर सकते हैं। पहला डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, साइन थीटा प्लस डी। अच्छा, और ये वाले जो एलिमेंट्स हैं मैं लिख नहीं रहा हूँ अगेन, क्योंकि अपने पास में जगह भी नहीं है और ज़रूरत भी नहीं है अपने को लिखने की, है ना। ये जितने एलिमेंट्स हैं ये तो सेम रहेंगे। ठीक है, तो बाकी एलिमेंट तो सेम ही हो गए। ठीक है, ये पहला डिटर्मिनेंट हो गया साइन थीटा प्लस डी, और दूसरा डिटर्मिनेंट क्या हो गया, है ना, प्लस मैं यहीं पे लिख देता हूँ फिर जगह बना लेंगे अपन। दूसरा डिटर्मिनेंट ये है ना, 0 3 और 7, है ना, ये अपन कर चुके हैं। आप वो कंसर्न वीडियो को जाकर के देख लें जहाँ पे डिटर्मिनेंट को हम स्प्लिट कैसे करते हैं, है ना, वो अपन ने डिस्कस किया था। तो 0 3 7, कोई कोई और तरीका है ही नहीं इसको डिटर्मिनेंट को सिंप्लीफाई करने का। तो और बाकी एलिमेंट सेम रहेंगे। जो मैं ये ब्रैकेट में जो शो किया है वो यही वाले हैं जो ग्रीन से अंडरलाइन कर रहे हैं। यहाँ पे यदि शो करें तो ये वाले एलिमेंट्स हैं बेसिकली। ये तो यूं के यूं हो जाएंगे, है ना, क्योंकि इफेक्ट हो नहीं रहे इस वाले ऑपरेशन से। तो अब ये जो दो डिटर्मिनेंट आ गए, दोनों को अलग अलग अपन एनालाइज कर लेते हैं। तो पहले जो है ये फर्स्ट डिटर्मिनेंट, है ना, इसको सिंप्लीफाई करके इसको एनालाइज करेंगे। थोड़ी जगह बना लेते हैं। तो यहाँ पे अपन ने ये वाला जो डिटर्मिनेंट है ना, केवल उसी को लिखा है और फिर साइन थीटा प्लस डी अपन ने कॉमन ले लिया। ठीक है। अच्छा, अब इस वाले डिटर्मिनेंट में यदि हम ये वाला ऑपरेशन कर दें, R1 को रिप्लेस कर लें यदि, R1 माइनस ट्वाइस R2 प्लस R3। ठीक है, तो जो फर्स्ट रो जो है वो 0 ही हो जाएगी, है ना। 1 माइनस 2 प्लस 1 ये 0 हो गया। 4 प्लस डी माइनस ट्वाइस ऑफ ये वाला एलिमेंट, है ना, तो माइनस ट्वाइस साइन अल्फा -4 और प्लस ट्वाइस साइन अल्फा -d। ठीक है, तो ये भी 0 हो जाएगा। तो अपने पास में क्या आ जाएगा, साइन थीटा प्लस डी, ये तो अपन ने कॉमन ले लिया था। ये जो फर्स्ट रो है ये पूरी 0 हो गई, और नीचे वाले टर्म चाहे जो, उससे कोई फर्क तो पड़ता नहीं। ठीक है, ये ऑपरेशन करने के बाद में हमारी फर्स्ट टर्म 0 हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये पहला डिटर्मिनेंट है, इसकी वैल्यू जो है वो 0 हो गई। ठीक है, इसकी वैल्यू 0 हो गई। तो अब केवल दूसरा वाला डिटर्मिनेंट रह गया अपने को इवेल्युएट करने के लिए। तो अब दूसरा डिटर्मिनेंट लिखते हैं। तो ये दूसरा वाला डिटर्मिनेंट है ना, ये अपन ने लिख लिया 0 3 7, और ये वाले जो टर्म्स हैं, है ना, वो तो यही वाले टर्म्स हैं। ठीक है, तो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए दो ऑपरेशन अपन कर लेते हैं। तो पहला ऑपरेशन तो जो पिछली मैट्रिक्स में किया था वो करते हैं, है ना। टॉप रो जो है उसके कम से कम ये दो एलिमेंट तो 0 हो ही जाएंगे।
तो क्या ऑपरेशन किया था अपन ने, R1 को रिप्लेस किया था R1 माइनस ट्वाइस R2 और प्लस R3 से, ठीक है। तो फर्स्ट रो लिख रहे हैं अपन, ये क्या हो जाएगा, 0 माइनस ट्वाइस ऑफ 3 है ना, 0 माइनस 6 प्लस 7, तो ये 1 हो गया। ये तो अपन डिस्कस कर ही चुके हैं अभी कि ये 0 हो जाता है, ये दोनों 0 हो गए, ठीक है। अच्छा, दूसरा ऑपरेशन अपन क्या करेंगे, R2 को रिप्लेस कर देते हैं R2 माइनस R3 से, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, -4 माइनस साइन अल्फा प्लस D प्लस 2, और ये हो गया साइन अल्फा -2 माइनस D, और ये तो 7 ट्वाइस साइन अल्फा माइनस D, और ये क्या है, माइनस साइन अल्फा प्लस 2 प्लस 2D, ठीक है। तो ये काफ़ी सिंप्लीफाई तो हो गया, बट आप देखें इसमें है ना, इसमें एक सिंप्लीफिकेशन और कर सकते हैं, है ना। ये दोनों टर्म सेम है, तो इन दोनों कॉलम को ऐड ही कर देते हैं, है ना। ऊपर वाला कॉलम तो 0 ही रह जाएगा। तो अच्छा, ये एक स्टेप सिंप्लीफिकेशन और हो जाएगा अपना, तो ये 1 0 0, ये -4 7, और हम क्या कर रहे हैं अभी, C2 को रिप्लेस कर रहे हैं C2 प्लस C3 से, ठीक है। तो ये अपना 0 हो गया, ये क्या आ गया, साइन अल्फा प्लस D प्लस 2, ठीक है। और इसको अपन क्या लिख सकते हैं, साइन अल्फा माइनस ब्रैकेट में D प्लस 2, मल्टीप्लाई करने में इजी रहेगा, इसको ब्रैकेट में कर देते हैं, और ये टर्म है ना, इसको केवल ऐसे करके लिख देते हैं, क्योंकि इसको तो 0 से मल्टीप्लाई होना है, तो वैसे भी है ना कुछ इससे फर्क पड़ेगा नहीं। तो ये हो गई मैट्रिक्स, थोड़ी जगह कर लेते हैं। तो ये आपका डिटर्मिनेंट A की वैल्यू आ रही है ना। अब इसको मैट्रिक्स को खोल देते हैं, तो क्या आ जाएगा, ये साइन अल्फा माइनस ये ब्रैकेट, और ये साइन अल्फा प्लस ब्रैकेट, तो है ना, और ये चूंकि माइनस होना है, तो माइनस ऑफ साइन स्क्वायर अल्फा माइनस D प्लस 2 होल स्क्वायर, ठीक है। और या फिर इसको क्या लिख सकते हैं अपन, D प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। अच्छा, अब इसकी जो मिनिमम वैल्यू है, ठीक है, मिनिमम वैल्यू अपने को कितनी दे रखी है, 8 दे रखी है, मतलब मैट्रिक्स A की जो मिनिमम वैल्यू है वो 8 दे रखी है। तो अब इस वाले एक्सप्रेशन को आप देखें, इसकी मिनिमम वैल्यू कब होगी, मिनिमम वैल्यू तब होगी जब साइन स्क्वायर अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू होगी, ठीक है, क्योंकि ये माइनस टर्म के साथ में आ रहा है साइन स्क्वायर अल्फा, और साइन स्क्वायर अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 1 ही हो सकती है, ठीक है। तो मैट्रिक्स A, डिटर्मिनेंट A की मिनिमम वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, D प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस 1, है ना। इसकी मैक्सिमम वैल्यू ले रहे हैं, साइन स्क्वायर अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू 1, और ये कितना है, ये 8 के बराबर है ना, ये दे रखा आपने। तो ये क्या हो गया, D प्लस 2 होल स्क्वायर, ये 9, तो D प्लस 2 ये कितना हो गया, प्लस माइनस 3। तो D की दो वैल्यूज आ रही हैं आपके पास में, एक 1 और एक -5, और अपने को जो वैल्यूज दे रखी हैं उनमें कौन सी वैल्यू है, -5, है ना। तो वैल्यू ऑफ D जो है -5, ये पार्ट, ये आपका आंसर